नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। आप सभी को आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि हमें ज्ञात है, आज शिक्षक दिवस है। उसके संदर्भ में गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ, अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो शिष्य गोविंद की अपेक्षा गुरु के चरण स्पर्श करना ठीक मानेगा। क्योंकि वह गुरु ही है जिसने गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी घटित हुआ। बात है 5वीं कक्षा की, जब मैं 5वीं क्लास प्राइमरी विद्यालय उत्तीर्ण कर चुका था। वहाँ से मैं प्रवेश करता हूँ अपर प्राइमरी स्कूल फल्लोदी उमेदपुरा। वहाँ हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे जो हमारे घर के सामने ही रहते थे। पहले से उनसे हमारे अच्छे संबंध, प्रगाढ़ संबंध थे, किंतु जब विद्यालय पहुँचा तो उनके साथ मेरे संबंध एक शिक्षक शिक्षित तुल्य हो गए। गुरुजी बड़े ही समय के पाबंद, गुरुजी की वेशभूषा एक आदर्श शिक्षक के रूप में हुआ करती थी। वे गुरुजी थे हमारे श्री राम गोपाल जी व्यास। हमें हिंदी विषय बड़े ही मनोयोग से पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा ही श्रेष्ठ हुआ करता था। वे काव्य तो बड़े ही तन मन से पढ़ाते थे और हम लोग झूम उठते थे। मेरी हिंदी विषय में रुचि होने का सबसे प्रमुख कारण यही हुआ था। गुरुजी के संदर्भ में, गुरुजी के सानिध्य में रह करके मैं हिंदी विषय में दक्ष व पारंगत होता गया और हिंदी में मेरी रुचि बढ़ती गई। कालांतर में उन्हीं के सानिध्य में मैंने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की। उसके पश्चात मैं बड़ी स्कूल में चला गया, लेकिन मेरा गुरुजी के साथ वही इंटीमेट वो रिलेशन था जो शुरुआत में हुआ करता था। हिंदी विषय के संदर्भ में हमेशा उनसे चर्चा हुआ करती थी और गुरुजी के ही सानिध्य में आगे बढ़ता गया। तृतीय श्रेणी परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी दरमियान गुरुजी एक बड़ी ही असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गए और गुरुजी के कहने पर ही मैंने हिंदी में एमए किया और एमए करने के पश्चात मैंने प्रथम श्रेणी व्याख्याता की परीक्षा की तैयारी शुरू की और मेरा व्याख्याता परीक्षा में हिंदी में चयन हो गया। जो प्रारंभ में शिक्षा मिली थी हिंदी विषय की, उसी हिंदी विषय के व्याख्याता के रूप में मैं पदस्थापित था। लेकिन वे दिव्य दृष्टि जो कि मुझे हिंदी का व्याख्याता बनना देखना चाह रही थी, लेकिन आज वह दिव्य दृष्टि मेरे आसपास नहीं है। उनके लिए मेरी यही श्रद्धांजलि होगी कि मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके, उन्हीं के बताए मार्गों को का अनुसरण करते हुए मैं आगे बढ़ूं। तभी मेरे दिव्य गुरु श्री राम गोपाल जी व्यास को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू, धन्यवाद।